सुप्रभातम बच्चों। तो हम फिराक गोरखपुरी की गज़ल पढ़ रहे थे। पहले हमने रुबाइयाँ पढ़ी थी और अब गज़ल पढ़ रहे हैं। गज़ल में भी हम 4 गज़ल पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं 5, 6 और 7 3 गज़ल और देखते हैं। तो देखिए, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, और तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी भोले हैं। है ना? क्या कह रहा है कवि यहाँ पर? शायर कहता है कि हे प्रिय, हम यानी कि मैं पूरे होशो हवास में रहते हुए तुम्हारे प्रेम की कीमत चुका रहा हूं। है ना? ये कीमत भी अदा करे हैं, ये कीमत अदा कर रहे हैं। किसमें? बोला हम बदरुस्ती ए होशो हवास, विवेक के साथ, यानी कि होशो हवास में रहते हुए हम तुम्हारे प्रेम की कीमत चुका रहे हैं। क्या कीमत चुका रहे हैं? तो जब दो प्रेमी प्रेम करते हैं तो उनके विरोध करने वाले भी 1000 खड़े हो जाते हैं। तो ये प्रेम एक प्रेमिका प्रेमिका के प्रति हो सकता है या किसी भक्त का अपने ईश्वर के प्रति हो सकता है। दोनों संदर्भों में इसका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। जैसे मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया तो उसको बहुत विरोध झेलना पड़ा, घर का विरोध झेलना पड़ा, समाज का विरोध झेलना पड़ा। है ना? तो वही कह रहा है शायर यहां पर कि एक कीमत भी अदा करे है हम बदरुस्ती ए होशो हवास। ये जो हम कीमत अदा कर रहे हैं, क्या कीमत अदा कर रहे हैं? कि समाज का विरोध झेल रहे हैं। ये कीमत ही तो है ना? बहुत सारा विरोध झेलना पड़ता है। तो ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, हम पूरे होशो हवास में रहते हुए। ये नहीं कि हम पागल हैं तब प्रेम कर रहे हो, ये पागलों की भांति हम व्यवहार कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि प्रेमी और पागलों का व्यवहार लगभग समान ही होता है। तो मैं वो पागल नहीं हूं जो पागलपन मेरे पे छा गया हो, ये जो पागल का हरकतें करता है, मैं वो पागल नहीं हूं, बल्कि मैं तो होशो हवास में तुम्हारे प्रेम की कीमत चुका रहा हूं। है ना? तो तुमसे प्रेम करके मैं संसार के तमाम विरोधों को झेल रहा हूं। तो वही बोला उस प्रेम की कीमत है। तो ये अनजाने में नहीं हो रहा है, ये पूरे होशो हवास में हो रहा है, पूरे विवेक के साथ हो रहा है, पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है ना? तो ये कीमत भी अदा करे हम बुदुरुस्ती होशो हवास, और तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। और क्या करें? वैसे बोला तुम हो ही इतनी प्यारी, यानी कि भगवान का प्रेम भी, भगवान का भी जिसके प्रति प्रेम हो जाता है, भगवान के प्रति जिसका, तो वो भी फिर दीवानों की भांति, जैसे मीरा दीवानों की भांति व्यवहार करता है ना? तो मीरा ने जैसे इतने बड़े राजघराने को छोड़ दिया था जब कृष्ण से प्रेम हुआ, तो ये प्रेम की वस्तु ही ऐसी है कि इसके सामने पे पूरा संसार ही बेकार लगने लग जाता है, तुच्छ लगने लग जाता है। तो वही कह रहा है शायर यहाँ पर कि तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुमसे जो मैंने प्रेम किया है, जो सौदा किया है ना? तो बोला फिर आदमी दीवाना तो हो ही जाता है। तो तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। है ना? तो तुमसे जो प्रेम किया है, तुम्हारे प्रेम में मैं इतना डूब गया हूं कि दीवाना तो हो ही जाऊंगा। है ना? इसलिए बोला प्रेम करने वाले दीवाने हो ही जाते हैं। तो आज से ये है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। तो यह बात ईश्वर के संदर्भ में भी सटीक बैठती है ना? तो दोनों अर्थों में इसको समझ सकते हैं। अगला शेर देखो, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, और सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। क्या कह रहे हैं यहां पर? तेरे गम का पासे अदब है। शायर कहता है कि प्रिय के वियोग में अत्यंत बोला मैं दुखी हूं। वो अपने प्रिय का अत्यधिक सम्मान करता है और दुनिया के स्वभाव को भी पहचानता है कि यदि उसे उसके दुख का पता चल जाएगा तो वो उसे और उसके प्रिय को बदनाम करने में तनिक भी न हिचकेगी। इसलिए वो अपने दुख को किसी के सामने नहीं कहता और चुपचाप अकेले में रोकर उसे कुछ हल्का कर लेता है ना? इसलिए कह रहा है तेरे गम का पासे अदब है। तेरे गम का, दुख का, गम में ना दुख, पासे अदब है यानी सम्मान का भाव, सम्मान है।
तेरा जो दुख है उसका भी सम्मान है, लेकिन तेरे दुख में मैं फिर इतना पागल भी नहीं हो जाऊंगा कि फिर दुनिया को ही भूल जाऊं, थोड़ा दुनिया का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। हम दोनों प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम डूब ही जाएं प्रेम में। तो उस दुख का, उस वियोग का, जो हम एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, उस वियोग को भी सहना पड़ेगा। उसमें हम पागल नहीं बनेंगे, अपनी हद पार नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ दुनिया का ख्याल भी है। दुनिया का भी ख्याल रखना है कि नहीं तो दुनिया क्या करेगी, बदनाम करने में तनिक भी पीछे नहीं हटती दुनिया, है ना। दुनिया को तो मौका चाहिए। तो कुछ दुनिया का ख्याल भी है, दुनिया का भी ख्याल है, दुनिया का ख्याल रखना पड़ेगा। समाज में रहना, हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए समाज का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। सबसे छिपा करके बोला, छिप करके कहीं एकांत देख करके, वह हम दर्द के मारे चुप चुप के बोला, थोड़ा सा रो भी लेते हैं, अपने आप को हल्का कर लेते हैं रो करके, है ना। तो यही बोला उस प्रेम का, उस प्रेम की कीमत है, ठीक है कि नहीं। जो पिछले शेर में हमने पढ़ा, तो वही बोला, ये जो चुपके चुपके रोले हैं दर्द के मारे, जो दर्द को सह रहे हैं, इस वियोग को सह रहे हैं, दुनिया का ख्याल रखते हुए, है ना। तो यही बोला उस प्रेम की कीमत भी है, ठीक है। अगला देखो, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। क्या कह रहे हैं यहां पर, फितरत का कायम है तवाजुन, फितरत मैंने प्रकृति, स्वभाव, फितरत स्वभाव में, तो स्वभाव का कायम मैंने स्थापित, तवाजुन संतुलन। तो फितरत यानी कि प्रकृति का यह स्वाभाविक नियम है संतुलन बनाए रखना। प्रकृति का स्वभाव है ना संतुलन बनाए रखना, यानी हमारे स्वभाव में भी, हमारे व्यवहार में भी होता है। जितना हम किसी के प्रति किसी के प्रेम करेंगे उतना ही प्रेम हमको भी मिलेगा। दूसरे के साथ जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसे व्यवहार हमको भी मिलेगा। दूसरों के प्रति जैसे हमारा लेन देन होगा वैसे ही वहां से भी हमको मिलेगा। तो ये संतुलन है। संतुलन तभी बनेगा, हम दूसरे से नफरत करेंगे वहां से प्रेम थोड़ी मिलेगा, नफरत ही मिलेगी, है ना। तो ये संतुलन है। तो फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी, आलमे हुस्नो इश्क में ने प्रेम और सौंदर्य की अवस्था में भी वो संतुलन बनाए, संतुलन रहेगा। अर्थात जितना प्रेम करेंगे उतना प्रेम हमको मिलेगा, यानी कि व्यवहार में तो वो संतुलन रहता ही है। इश्क में ने प्रेम में भी, वो प्रेम में भी वही संतुलन रहेगा, है ना। तो ये फितरत है, ये स्वभाव है आदमी का, ये प्रकृति है ना। तो ये प्रकृति के अनुसार ही जैसा व्यवहार हम जिसके साथ करेंगे वैसे हमको भी मिलेगा। तो बोला इश्क में नहीं, प्रेम में भी, प्रेम और सौंदर्य की अवस्था में भी वो संतुलन रहेगा जो व्यवहार में रहता है ना। तो उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं, उसको हम उतना ही पाते हैं जितना हम खुद को खोएंगे। खुद को खोना मैंने, खुद से हम जितना समर्पित होंगे दूसरे के प्रति हम जितना अधिक काम आएंगे, जितने अपने आप को हम समर्पित कर पाएंगे, उतना ही दूसरा भी हमारे प्रति क्या करेगा, वैसे व्यवहार करेगा, वैसे समर्पण दिखाएगा। जैसे समर्पण हम दूसरों के प्रति दिखाएंगे, दूसरों के सुख दुख में काम आएंगे, तो वो भी हमारे सुख दुख में उससे ज्यादा काम आएगा, है ना। यदि हम दूसरों के सुख दुख में काम नहीं आते, हम चाहें कि हमारे सुख दुख में दूसरे काम आए, तो ये संभव नहीं है। ये व्यवहार में ऐसा होता है और प्रेम में भी ऐसा ही होता है, प्रेम के संसार में भी ऐसा ही होता है ना। हम जिससे जितना अधिक प्रेम करेंगे उतना अधिक प्रेम हमको दूसरे से प्राप्त होगा, है ना। यही इसका कहने का मूल भाव है, ठीक है ना। तो ये 3 शेर हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, बाकी के हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।